सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता कश्यप एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में आ फोटोग्राफ का क्विक रिवीजन या फिर यूँ कहो वन शॉट रिवीजन, जिसमें इस चैप्टर को मैं बहुत ही कम टाइम लेते हुए कंप्लीट कर दूँगी। यानी कि हर स्टैंजा लाइन बाय लाइन एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके, सो The poet describes a photograph that captures interesting moments of her mother's childhood। यानी कि पोइट शर्ली टॉल्सन यहाँ पे बता रही हैं एक फ़ोटोग्राफ के बारे में जिसमें उनकी मदर की एक्चुअली चाइल्डहुड की फ़ोटो खिंची हुई है और दिख रही है। शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विथ हर 2 कज़न्स। और उस फोटो में हम लोग को क्या दिख रहा है कि अब उनकी जो मदर हैं वो एक सी हॉलीडे पे गई होती हैं अपनी 2 कज़न्स के साथ। उन 2 कज़न्स का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नहीं बताने वाली, मैंने अपने बहुत से वीडियोज़ में उनका नाम लिया है। सो आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट। Poet draws a contrast between the sea in which the girls are standing and their transient feet to suggest shortness of human life। इस पोएम में हम लोग ये भी देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि पोएट जो है वो वहाँ पे दिखा रही होती है ट्रांजिएंट फीट के बारे में। ट्रांजिएंट फीट लाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब या फिर यूँ कहो इस स्टैंजा में पोएट ने बताया हुआ है कि कैसे सी यानी कि एक नेचर और कैसे एक ह्यूमन का लाइफ होता है। यानी कि नेचर जो है वो इमॉर्टल है, कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन ह्यूमंस की लाइफ जो है वो टेम्पररी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है और फिर चली जाती है। लेकिन अगर नेचर की बात करें तो नेचर जो है वो हमेशा रहता है। लेकिन अगर हम लोगों ने पोएम पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने मतलब ये वाले लाइन को मैंने और अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने पहले वीडियोस में, तो मेक श्योर कि वो वीडियोस तुम लोग देख लो जहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पोएम का। ठीक है, सो पोएट ऑल्सो रिकलेक्ट्स हाउ हर मदर वुड हैव लव्ड एट द फोटोग्राफ। वो ऐसे रिमेंबर करती हैं कि कैसे जब उनकी मदर अपने मिडिल एज में आ चुकी थी तो वो अपने बचपन की फ़ोटो देख के कैसे हंसा करती थी, वो भी वो पोएट याद करी होती है उस फोटोग्राफ को देख के। वो बहुत ही दुखी फील कर रही होती है ऑफ लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड डेज़। कौन? पोएट की मदर अपने चाइल्डहुड डेज़ को मिस करती हैं और एट द सेम टाइम वो लव भी करती है। ठीक है, पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स। और अब पोएट की मदर के डेथ को 12 ईयर्स हो चुके हैं। पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स। इन दिस सिचुएशन शी फील्स वेरी सैड एंड लोनली। तो इस सिचुएशन में पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा बैड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा सैड और एक्चुअल में लोनली फील कर रही हैं। दिस सेज दिस लॉस हैज़ लेफ्ट हर स्पीचलेस। और इस लॉस से उनके पास सब स्पीचलेस हो जाती है, मतलब बोलने लायक बिल्कुल भी शब्द नहीं बचते हैं। एंड देन शी से एंड देन दिस स्टैंजाज मेंशन दिस साइलेंसेस विच मीन दिस जो सिचुएशंस हैं वो पोएट को स्पीचलेस छोड़ देती है और कोई वर्ड्स उनके दिमाग में नहीं आता है अपने ग्रीफ को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के लोनलीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। This loss has left her speechless, but she had learned to reconcile with the loss with great difficulty। But फिर भी वो क्या सीख जाती हैं, अपने लॉस के साथ डील करना सीख जाती हैं। It throws light on the childhood of the poet's mother। तो ये पोएम जो है वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है एक्चुअल में, तो पोएट की जो मदर है उनके चाइल्डहुड डेज़ को हाईलाइट कर रहा है। शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एडवेंचरस चाइल्डहुड। यानी कि उनकी मदर के जो बचपन था, चाइल्डहुड था, वो कैसा था? एडवेंचरस था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम था। ठीक है, At the age of 12, she used to pass her sea holiday with her girl cousins walking in the shallow water at the beach। यानी कि इस बीच हॉलीडे में वो क्या कर रही थी, अपनी 2 कज़न्स के साथ बीच हॉलीडे पे एंजॉय करी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े वो लोग नंगे पाँव बीच पे अपने पैरों के निशान बनाते हैं। ये था हम लोगों ने देखा था पोएम में। She wore very attractive and colorful dresses befitting the place and occasion। तो वो कैसे बहुत ही कलरफुल ड्रेस पहने होते हैं एंड उनका ड्रेसिंग स्टाइल देख के बहुत ही हंसी भी आती है। किसको? पोएट की मदर को, जब वो बड़े होने के बाद इस पिक्चर को वापस देखती हैं। ठीक है, The poem ends with a fact that everything changes with time। ये पोएम एंड होता है with a fact
क्या फैक्ट है वो कि एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, हर चीज़ समय के साथ बदल जाती है। आप छोटे होते हो, फिर बड़े होते हो और उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हो, तो उस समय में बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर खुद आती है। ये भी आप नोटिस कर लोगे अब बड़े होगे तो। सम चेंजेस आर टेकन एज लॉस एंड मेक्स अस अनहैप्पी, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो लॉस भी देते हैं, एट द सेम टाइम वो ज़रूरी भी होते हैं हमारी लाइफ में। फोटोग्राफ्स रिफ्लेक्ट द चेंजेस, फोटोग्राफ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हैप्पीनेस एंड ब्यूटी आर लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, हैप्पीनेस जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा तुम खुश रहोगे, हमेशा तुम स्माइल कर सकते हो बट हमेशा खुशी नहीं होती, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। ये डायलॉग सुना होगा बट एक्चुअल में होता है ऐसा। एंड ब्यूटी भी है जो मतलब आउटर ब्यूटी है वो भी स्टे नहीं करती, मतलब जब बूढ़े हो जाते हो तो अल्टीमेटली आप लोग अगली तो हो ही जाते हो यार, ठीक है। लेकिन अगर एक होता है ब्यूटी मतलब आउट वाला और एक इन वाला होता है। इन वाला कभी मतलब जब तक ज़िंदा हो तब तक तो नहीं चेंज होने वाला। इनसाइड अगर तुम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल हो तो वो चेंज नहीं होने वाला, बट आउटलुक जो है वो चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ब्यूटी और हैप्पीनेस जो है वो समय के साथ साथ बदलते हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी और चेहरे का जो भी आउटलुक का जो ब्यूटी है, बाहर का जो ब्यूटी है वो भी बदल जाता है। दे मेक दी पीपल सैड एंड डिसऑर्ड, और कहीं कहीं तो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ही ग्रीफ मनाने लग जाते हैं, लेकिन ये तो लाइफ है यार, कम ऑन। सो चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। अभी दुख है तो अब आएगा सुख, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन अगर अभी सुख है तो तैयार रहो कि दुख भी आने वाला है, लाइक दैट। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम लाइक फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन, सेम जैसे कि मैंने अभी बताया, बीइंग बट नेचुरल ब्यूटी लाइक ब्यूटी ऑफ सी और माउंटेन्स नेवर एवर चेंजेस, या वही है रिमेन्स फॉर एवर, यानी कि नेचर का जो ब्यूटी है वो हमेशा रहेगा। जैसे कि हम लोग फोटोग्राफ में भी देखते हैं कि पोइट की मदर जो हैं उनका जो बचपन था, बचपन से वो बड़ी हुई, अब वो मिडिल एज में आके उस फोटोग्राफ को देख रही है, उसके बाद उसके 12 ईयर्स के बाद अल्टीमेटली पोइट की जो मदर है वो डेथ हो जाती है, यानी कि वो गुजर जाती हैं। बट अगर उस सी को अभी भी जाके देखो तो वो वैसे का वैसा ही है जैसे वो फोटोग्राफ में दिख रहा है। तो यही हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझते हैं। सो आई होप कि तुम लोग ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। ये क्विक रिविजन तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड हेल्पफुल लग रहा है तो जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय।